हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? यहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि मैंने जो लास्ट व्लॉग डाला था ना कि कल मेरी फास्टिंग है, जब हम रेस्टोरेंट में गए तो किसी ने पूछा था और इंस्टा पे भी मैसेज आया था कि प्लीज़ इसका रिप्लाई ज़रूर से करना कि आप क्या खाते हो और आफ्टर आप फास्टिंग के बाद किस तरह से मैनेज करते हो। सो दिस इज़ द व्लॉग फॉर संडे एंड मंडे। यस, संडे था, चौथ मेरा। यहाँ पे चौथ के दिन का ही है संडे का व्लॉग। ये सुबह मैंने गर्म पानी जो हमारा रूटीन का होता है वो मैंने पी लिया। मौसमी को यहाँ पराठा खाना था, वो पराठा खाएगी, मैं अपनी चाय लूँगी पूजा सुबह की करने के बाद। क्योंकि जनरली मैं चाय पी लेती हूँ, लेकिन जब भी फास्टिंग वगैरह इस तरह का कोई भी भगवान के दिन हो ना, तो फिर हालांकि सभी दिन होते हैं, लेकिन इस तरह का हो तो फिर मैं नहा धो के पूजा करने के बाद ही चाय लेती हूँ। और यहाँ पे जो पेंटिंग बताई थी लास्ट टाइम लगाने वाले थे इस वॉल पे, उस दिन तो नहीं लगाया था, लेकिन इस हफ्ते हम लोगों ने लगा लिया। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है ये वॉल। दोनों पेंट्री के बीच की वॉल जो थी ना वो एम्प्टी थी। ये हमने लगा लिया यहाँ पे। काफ़ी अच्छा दिख रहा है, भरा भरा सा लग रहा है ये वॉल। आप बताना कैसा लग रहा है। अभी मिडल में कुछ प्लान कर रहे हैं रखने का और एम्प्टी रखें, आई डोंट नो, इसका कुछ प्लान नहीं हो पा रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए, उसके बाद मेरा हो गया वॉक वगैरह जो भी होता है। आज मैंने कोई हैवी एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड वॉक लिया है, क्योंकि पूरा दिन बिना नमक के ही खाना है। सो इस हिसाब से थोड़ी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। एंड ऑफ द डे में होता है, ड्यूरिंग द डे कोई पता नहीं चलता। सुबह का मैंने फ्रूट ले लिया था, पेयर लिया था आज, बनाना नहीं था मेरे पास आज। मिल्क जो भी मेडिसिन होती है उसके साथ, और जो दवाई होती है वो तो एम्प्टी स्टमक सुबह लेनी होती है। किसी का ये भी कमेंट था कि आप किस तरह से दवाई लेते हो फास्टिंग के दिन, जो खाने के साथ दवाई लेनी होती है। खाने का तो मैं यूजुअली आपको बताती हूँ, सुबह के जो 10 बजे की मेडिसिन होती है मैं फ्रूट और दूध के साथ ही लेती हूँ। यहाँ पे ये 4 बजे का है, मैंने थोड़े से मखाना लिए थे और फिर से अगेन फ्रूट एंड थोड़े से वॉलनट। और यहाँ पे आज चंद्र दर्शन ना, और 10:44 का टाइम है। चंद्र आते आते ना बहुत टाइम 11 सवा 11 हो जाता है। अभी मुझे वेट करना था, सोचा चलो मैं थोड़ी सी पफ बना लेती हूँ। पेस्ट्री लेके आए थे हम लोग क्रोगर से, क्योंकि टाइम पास करना था। तो सोचा इसी में मैं बिज़ी रह जाती हूँ, और सुबह सुबह फिर ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं फास्टिंग में जैसे चौथ में मैंने आपको कहा बिल्कुल भी बिना सॉल्ट के कुछ भी खाती नहीं। सारा दिन फ्रूट वगैरह होता है, लेकिन वो भी 2 टाइम फ्रूट हो गया, ये मखाना हो गया, कोई बार रोस्टेड पीनट ले ली, प्लेन इस तरह का होता है। इस वजह से मैंने सोचा चलो पफ बना लेती हूँ, सुबह चाय के साथ थोड़ा सा खा लूँगी ना तो एक एनर्जी सी आ जाएगी। यहाँ पे पेस्ट्री में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बॉक्स के पीछे, जिस तरह से बनाना होता है वो स्वीट पेस्ट्री बनानी होती है। पफ भी हम इसी से बनाते हैं, वही वाली पेस्ट्री है ये। यहाँ पे खारी में बना रही हूँ। डिफ्रॉस्ट कर लिया था अराउंड 40 मिनट्स के अराउंड, मैंने फ्रीज़र में से इसे बाहर निकाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पानी स्प्रेड कर दिया, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जीरा यहाँ पे स्प्रिंकल कर लिया है, जिससे ये जीरा वाली खारी हो जाए। जो हम स्टोर बॉट लाते हैं ना, वो मसाला वाली आती है। अगर आप मसाला चाहो तो इसके ऊपर कोई भी मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हो, वो मसाला खारी बन जाती है। लेकिन उसमें ना थोड़ा सॉल्ट कंज्यूम फिर ज़्यादा हो जाता है, इस हिसाब से मैं मसाला वाली खारी लाती भी नहीं हूँ और इस तरह से बनाती भी नहीं हूँ। पहले हम लोग बहुत बनाते थे घर पे, डेयरी क्वीन में से ना पूरा एक बॉक्स वो लोग सेल करते थे। हालांकि पहचान हो ना तभी देते थे, अदरवाइज़ नहीं देते। हम लोग के थे एक पहचान वाले, वहाँ से ले आते थे। हस्बैंड को काफ़ी पसंद था उस समय, और मैं बिल्कुल नहीं खाती थी खारी तब, मुझे ऐसे पसंद ही नहीं था। लेकिन अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी है। कभी कभार इस तरह की फास्टिंग वगैरह हो ना, उस दिन नेक्स्ट डे चाय के साथ मैं ले ही लेती हूँ डेफिनेटली। थोड़ी एनर्जी भी आ जाती है, थोड़ा मुंह को भी अच्छा लगता है। बस इसमें ओवन में मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। ओवन प्री हीट होने के बाद एक ट्रे मैंने पहले रख लिया, उसके बाद यहाँ पे दूसरी ट्रे रख ली, और दोनों ही यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है। पहली वाली तो आप देखो बहुत ही ज़्यादा, थोड़ी दूसरी वाली अभी मुझे कच्ची सी लगी, उसे अभी रख रही हूँ। और ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी थी। और इसमें ना स्टोर बॉट में हम जीरा वाली खारी भी लाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी सॉल्ट ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें सॉल्ट बहुत ही कम था, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ये ज़्यादा पसंद आई। लेकिन आई डोंट नो, बहुत थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड, लेकिन अगर हेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो इतनी अच्छी भी नहीं है। क्योंकि काफ़ी बटरी होती है ये, इसी हिसाब से इतनी फ्लेकी भी बनती है ना। कभी कभार इस ओके है।
यहाँ पे पॉपकॉर्न बनने वाले थे, मौसमी को पॉपकॉर्न खाना था, लेकिन फिर खारी और दूध उसने खा लिया। गरम गरम खारी थी तो उसको पसंद आया। यहाँ पे चंद्र दर्शन तो नहीं हुए हैं अभी क्योंकि काफ़ी टाइम है। सो मैंने यहाँ गुड़ और घी का प्रसाद भोग धरा लिया था और यहाँ पे फिर हो गए थे 11 बज गए थे, लेकिन अभी भी चंद्र नहीं दिखे थे। सो मैंने प्रसाद धरा दिया और मैंने कोई खाना नहीं किया। रोटी और गुड़ खाना होता है लेकिन इतनी लेट फिर मुझसे नहीं खाया जाता। इस हिसाब से मैंने भगवान को भोग धरा के थोड़ा सा गुड़ का प्रसाद ले लिया था उसमें से बस। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। सो इस तरह से मेरी फास्टिंग होती है। जैसे कहा मैंने आपको, मॉर्निंग की जो मेडिसिन होती है वो तो हम भूखे पेट लेते ही हैं पानी के साथ, और जो दोपहर की मीन्स के मिड मॉर्निंग की होती है वो मैं फ्रूट और दूध के साथ लेती हूँ। वो तो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। सो ऐसा कोई मेडिसिन का दिक्कत तो होता ही नहीं है मुझे फास्टिंग के समय में। सो फास्टिंग का मीनिंग ये होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि इस तरह से हमारी बॉडी थोड़ी सी क्लेंस हो जाए, बस यही पर्पज़ होता है। भगवान की हम भक्ति ज़्यादा कर सकते हैं, ये भी एक दूसरा पर्पज़ हो गया। चलिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गया है। यहाँ पे खारी बन के रेडी थी। मैंने सभी को ट्रे में करके वापस से अवन में ही रख दिया था। अवन तो बंद था लेकिन वार्म था तो अच्छे से और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। सो मॉर्निंग में इसे मैंने कंटेनर में भर लिया, ठंडा हो गया था। और यहाँ पे मैंने अपने लिए निकाल लिया है 2 खारी, और चाय में लूँगी। जैसे मैंने कहा सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, और साथ ही साथ मेरी साइड में चाय बन रही है। तो यहाँ पे मैं दही भी निकाल के रख लूँगी, क्योंकि पहले था कि जनरली मैं इस तरह की फास्टिंग के बाद ना मूंग वाली मसाला खिचड़ी ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, जिसमें सारे वेजेस भी आ जाते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब कुछ आ जाता है उसमें, और डाइजेशन में भी अच्छा रहता है। लेकिन आज ना इन लोगों की डिमांड अलग ही थी, सो सब फिर कौन अलग अलग बनाए। और यहाँ पे मेरी चाय और ये खारी रेडी है खाने के लिए, और खारी बहुत ही फ्लेकी बनी थी। इसमें तो कोई मेहनत वाली काम नहीं था, और कोई इसमें कोई क्या बोलते हैं रेसिपी वाली तो चीज़ ही नहीं है, रेडी है। सो बस ये देखिए मैं आपको बता रही थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। सो एनीवे फिर यहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो खट्टा लोट आता है, हम लोग पाटूड़ा का लोट बोलते हैं, वो खाने की दिल कर गया सबको। तो सोचा चलो वही बना के, उसके लिए भी मुझे दही तो चाहिए, वो भी खट्टी वाली चाहिए। सो मैंने निकाल के इसलिए रख ली थी, सो अच्छे से खट्टी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मेरी मेडिसिन बहुत टाइम से पेंडिंग है, मोर देन 1 वीक हो गया था। फार्मेसी कॉल भी कहा गया था, मैंने कहा कि अभी आप रख दो वापस, मैं आऊँगी तब आप निकाल देना। क्योंकि इस हफ्ते ना हम लोग का मीन्स के अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये वीक आ गया, लेकिन लास्ट वीक यहाँ पे इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट प्ले किया जाता है और बहुत क्राउडेड होता है। रोड के ऊपर आपको ना जाने की जगह होती है, गाड़ी बम्पर टू बम्पर होती है, स्टोर में भी इतनी भीड़ होती है ना। सो यहाँ की जो लोकल होते हैं हम लोग के जैसे, वो हम लोग अवॉइड ही करते हैं ये हफ्ता कहीं भी जाने का। आगे पीछे हम सारी शॉपिंग कर लेते हैं, इस वजह से मेरी मेडिसिन भी पेंडिंग थी। सो वो हम लोग सैम्स में लेने निकल गए थे। और यहाँ पे आने के बाद मैंने वेजी सॉटे कर लिया, जो आपने देखा एज़ यूजुअल मैं करती हूँ। क्योंकि जो खट्टा लोट है, पाटूड़ा का लोट है, उसमें क्या बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तो आ ही गया है। सो साइड में थोड़ा सा वेजी भी हो जाए, इस हिसाब से मैंने वेजी भी सॉटे कर लिया। सो यहाँ पे तेल ले लिया है, राई एंड अजवाइन डाल दिया है इसके अंदर, और हींग डाल दी है थोड़ी सी। उसके बाद बहुत सारा लहसुन डाला है, और यहाँ पे ग्रीन चिली डाल दी है। और बहुत ही तीखी है, कम है ये वाली, बिल्कुल भी नहीं है ऐसे जो पहले आई थी उतनी भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तीखास है, इतनी ज़्यादा नहीं है। सो वो काफ़ी सारी ले ली इसके अंदर। थोड़ी देर इसके लिए मैंने सॉटे कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने दही को इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, और रेड वाली ग्रीन तीखी वाली रेड चिली पाउडर मैंने इसमें डाली है। जैसे मैंने कहा ग्रीन चिली इतनी तीखी नहीं है, इस हिसाब से सारा कुछ मिक्स करके इसके अंदर मैंने डाल के अच्छे से 2-5 मिनट के लिए इसे हिलाया। थोड़ा सा एक आध उबाल आ गया, उसके बाद मैंने ये यहाँ पानी मिक्स करके रखा है वो डाला था। तब तक मैं यहाँ इसका आटा निकाल लूँगी। ये है दाल चावल का आटा, जो हम अड़वा में यूज़ करते हैं, ढोकला में यूज़ करते हैं, वो वाला। सो वो मैंने निकाल लिया यहाँ पे, और पानी यहाँ जितना आटा है उससे 3 गुना पानी यहाँ पे मैंने डाला है। तो अदरवाइज़ पानी कम होता है ना, तो फिर वो हड़ हड़ सा होता है। लेकिन आप ऊपर से गर्म पानी साइड में अगर रख लेते हो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन पहले से अगर आपको पता है इसका मेज़रमेंट तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सो मुझे तो ये काफ़ी पसंद है। यस, कार्बोहाइड्रेट है इसमें, लेकिन फास्टिंग के बाद वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है,
एनर्जी काफ़ी डाउन हो जाती है ना नेक्स्ट डे, इस हिसाब से इस तरह का मील मैं ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। और स्पेशली जब भी बिना सॉल्ट का खाओ उसके बाद नेक्स्ट डे तो काफ़ी मेरी एनर्जी तो डाउन हो ही जाती है। सो बस यहाँ पे मेरा लंच रेडी था। उसके बाद हम लोग चले गए थे मेरी फ्रेंड के यहाँ, और ये वाला मेरा ड्रिंक भी रेडी है जो भी मैं ले रही हूँ। वो हम लेने के बाद चले गए थे मेरी फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि उसकी बेटी की बर्थडे, हालांकि उसको भी 1 मंथ हो गया, लेकिन कोई टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और साथ में मैंने पानी की बॉटल मेरे ले ली है, क्योंकि लंच करने के बाद हम निकले थे ना, तो वहाँ जाके मुझे पानी पीना ही पीना था। हाय हेनो, हाउ आर यू बेटा? join सो बस हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। सो इस वीडियो का यही एंड करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।